नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और डिज्नी ट्रिप से आए हुए 2 ही दिन हुए हैं एंड आई एम स्टिल स्लीपी, स्टिल टायर्ड, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। ट्रिप से आ गए हैं, मज़े भी किए, थक के भी आए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स डिज्नी ट्रिप्स आर नॉट रिलैक्सिंग, दे आर फुल ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचर। मैं आज सुबह सुबह उठ के किचन में आई हूँ क्योंकि वरुण अभी जाने वाले हैं ऑफिस और मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग के मूड में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छा और हेल्दी बनाना ही चाहती हूँ। मैंने रात को सोक किया था किनुआ, मूंग दाल और पीनट्स को एक साथ, और मैंने किनुआ लिया था 1 कप, मूंग दाल आधा कप और पीनट्स हैंडफुल, उन सबको साथ में ही सोक कर दिया था। और अभी थोड़ी सी लौकी के साथ उसे ब्लेंड करके डोसा बैटर बनाऊंगी। और साथ में ना मैंने थोड़े दिन पहले ट्राई की थी जुकीनी की पचड़ी, विच इज़ काइंड ऑफ साउथ इंडियन स्टाइल चटनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं इस बार लौकी से भी उसी स्टाइल की चटनी टाइप बना रही हूँ। आधी लौकी से बनाऊंगी पचड़ी और आधी लौकी डाल दूंगी डोसा में। लौकी या कोई भी वेजिटेबल्स ऐड करके ना आप अपने डोसा को एक्स्ट्रा फाइबर दे सकते हो। आपको तो पता ही है मैं आजकल हर मील को बैलेंस्ड मील बनाने की कोशिश करती हूँ, और उसी तरीके से आज मैं ना अपनी पचड़ी में एक प्रोटीन सोर्स भी डालूंगी। डोसा में तो ऑलरेडी किनुआ और मूंग दाल है ही, तो ओवरऑल ये मील बन जाएगी काफ़ी हेल्दी, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, और मिनरल्स भी आएंगे बाकी सारी चीज़ों से। तो पचड़ी बनाने के लिए बस मैंने जीरा राई को छौंका, थोड़े से रोस्टेड चना दाल डाली, करी पत्ता डाला फ्रेश फ्रॉम माय गार्डन, गार्लिक और जिंजर को ऐसे रफली चॉप करके सीधा सीधा भून लिया, सेम विद अनियन। थोड़ा बहुत ही भुनना है जब तक एजेस गोल्डन हो जाएं, फिर डाल दी रफली चॉप की हुई लौकी, और जब इसके भी एजेस गोल्डन हो जाएंगे तब मैं टमाटर डालकर इसे ढककर पकने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये पक रहा है यहाँ मैंने बस डोसा बैटर की चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, और थोड़ा सा लौकी, हाफ लौकी और पानी डालकर भी ग्राइंड कर लिया, और ये डोसा बैटर बिल्कुल बन के रेडी है। आप चाहो तो इसमें हींग वगैरह डालो, मैंने सिर्फ नमक डाला था और डोसे बना लिए। यहाँ लौकी भी अब थोड़ा थोड़ा गलने लग चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कॉटेज चीज़ एज अ प्रोटीन सोर्स। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप कॉटेज चीज़ और 2 टेबलस्पून हेम्प सीड्स डाले ताकि मेरी पचड़ी बैलेंस्ड बन जाए। छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने से, ट्वीक करने से आप अपने रेगुलर घर के देसी खाने को बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड बना सकते हो। साथ में मैंने डाली थोड़ी सी इमली, विच इज़ डी सीडेड ऑलरेडी, और 2 टेबलस्पून कोकोनट शुगर। वैसे यहाँ गुड़, जैगरी डालना चाहिए था बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने कोकोनट शुगर ही डाल दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसे ठंडा करने के लिए मैं प्लेट में निकाल दूँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ब्लेंड करूँगी। मैं कभी भी गर्म चीज़ें ब्लेंड नहीं करती क्योंकि मेरा ब्लेंडर जार तो प्लास्टिक का ही है। अगर आपका ग्लास या स्टेनलेस स्टील है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड। और साथ में मैं तो पचड़ी में नमक मिर्ची डालना ही भूल गई थी नींद में तो मैंने ना तड़का लगाते हुए इसमें पाउडर्ड मिर्ची भी डाल दी और नमक अब ऊपर से डाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा राई, करी पत्ता, ड्राइड रेड चिली और कश्मीरी रेड चिली पाउडर से तड़का लगा दिया, और ये टेस्टी पचड़ी बनकर तैयार है। और साथ में बन रहे हैं यहाँ गर्मा गर्म करारे डोसे। वरुण जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन बिकॉज आई एम स्लीपी मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाने वाली हूँ, तो मैं आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही उनको ये पचड़ी और डोसास बना के पैक कर दूँगी बस। दिस ट्रिप वॉज रियली सो मच फन, एज यू कैन इमेजिन। डिज्नी की ट्रिप थी। लास्ट वेंसडे को निकले थे घर से, सुबह थोड़ा जल्दी निकल गए थे, 8:39। मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने ब्रेकफास्ट तो प्रीवियस डे ही पिज़्ज़ा रोल्स बना के रेडी कर दिए थे, तो बस सुबह चाय और दूध वगैरह बनाया और रेडी होके निकल पड़े। और ऑरलैंडो की ड्राइव यहाँ से 6-7 घंटे की है, कुछ 7 घंटे ले लो, और फिर हमने 2 स्टॉप बीच में लिए थे, तो लगभग आप 9 आवर्स की ड्राइव मान के चलो।
वरुण ने इस बार बुकिंग की थी शेरेटन विस्ताना के रिजॉर्ट में, इट इज़ थ्रू मैरियट बनवॉय। तो रिजॉर्ट इस बार बहुत अच्छा था, मैंने आपको बताया था ना हमारे पास पूरी किचन थी एक फुल फ्लेश्ड। खैर वो सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ट्रिप तो बहुत ही मज़ेदार थी, बट रिलैक्सिंग तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज यू कैन इमेजिन डिज्नी था, तो इट वाज अ लॉट ऑफ एडवेंचर एंड फन। रोज़ ही हम बहुत घूमे हैं, बहुत फन किया है। मैं चाहती तो थी मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वहाँ जाकर आई टोटली फेल्ट लाइक एंजॉइंग इन द मोमेंट्स एंड एंजॉइंग एंड स्पेंडिंग टाइम, क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली। तो मैंने बहुत शूटिंग नहीं की, बस छोटे मोटे वर्टिकल शॉट्स लिए हैं। और आई थिंक फर्स्ट डे फिर भी मेरा थोड़ा मन था, तो मैंने एक दो ऐसे फुल व्लॉग टाइप शॉट्स लिए थे, लेकिन फिर नहीं लिए। बट आपको मैं पूरी आइटिनरी और थोड़ी बहुत वहाँ के क्लिप्स दिखाती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि डिज्नी वेकेशन में आपको क्या प्लान करके जाना चाहिए और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमने अपनी मर्सिडीज़ को एक लॉन्ग ट्रिप के लिए निकाला, एंड इट वॉज सो कम्फर्टिंग एंड सो मच फन। और आई एम सुपर ग्रेटफुल कि मैंने अब फाइनली ड्राइविंग सीख ली है एंड आई एम एबल टू ड्राइव इक्वली विद वरुण, और उनको भी आराम मिल जाता है और मुझे फ़न मिल जाता है। पहुंच गए हैं ऑरलैंडो, और बस थोड़ी देर पहले चेक इन किया है। इस बार मैंने बताया था ना कि हमने यहाँ पर विला बुक किया है, तो उसमें हमें प्रॉपर पूरी किचनेट मिली है, और मैं चाय वाय का पूरा सामान रख के लाई थी। और बस वरुण बना रहे हैं अभी पहली पहली चाय यहाँ पर, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रूट्स। और अभी मैं आपको छोटा सा विला का टूर भी देती हूँ। और आज तो हमारा कुछ खास प्लान है नहीं बाहर जाने का। लगभग 7-8 घंटे की ड्राइव होती है यहाँ पर अटलांटा से इधर, और फिर हमने बीच में 2 ब्रेक्स भी लिए थे, तो काफ़ी देर गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हैं। तो आज तो कहीं नहीं घूमेंगे, लेकिन कल सुबह टाइमली निकलेंगे और जाएंगे सबसे पहले मैजिक किंगडम। बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बाकी मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। अभी आप विला का टूर लो और मेरी चाय के हाल दिखाती हूँ। तो भाई सबसे पहले विला के बारे में डिस्कस करते हैं। डिज्नी के अपने रिजॉर्ट्स भी हैं, आप चाहो तो वो बुक कर सकते हो। बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि आपको 1 घंटे पहले पार्क्स में एंट्री मिल जाती है, बट ऑफ कोर्स ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। हालांकि हमारा विला अभी आप देखोगे इट इज़ सुपर डुपर कंफर्टेबल। हमें फैमिली ऑफ 4 के लिए मोर देन इनफ स्पेस मिल गया, पूरी किचन मिल गई, लॉन्ड्री भी पूरी मिल गई। इनफैक्ट आई विल जस्ट शो इट टू यू, पूरा वॉशर ड्रायर था हमारे पास, तो बहुत कंफर्टेबल स्टे था। हमने इसे बुक किया था थ्रू मैरियट बॉनवॉय, वी आर मेंबर्स, सो हमें बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। बेसिकली हम हमेशा ही मैरियट के होटल्स में रुकते हैं, तो हमें खुद ही उन्होंने मेंबरशिप और खुद ही बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर कंज्यूमरिज्म तो बहुत है, आपको पता ही है। तो अगर आप भी 2-4 बार बुकिंग करोगे ना, तो दे विल अप्रोच यू देमसेल्व्स। मैरियट की सारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल और क्लीन होती हैं, और स्पेशली यूएस में तो ना इंडिया की हॉस्पिटैलिटी तो होती ही अच्छी है। यहाँ पर अगर आप ऐसे ही इधर उधर रुकोगे तो फिर वो क्लीनलीनेस से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। मेरा माइंडसेट क्लीनलीनेस ना हो तो प्रोसेस ही नहीं कर पाता, इसलिए मैं कभी वरुण को मैरियट से नीचे कहीं बुक ही नहीं करने देती। मैरियट की ही प्रॉपर्टीज़ में हम हमेशा रुकते हैं और काफ़ी क्लीन मिलती हैं हमें कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी मैं आपको सच बताऊँ, इंडिया और यूएस में बहुत फ़र्क है। इंडिया में तो एकदम आपको स्पार्कलिंग क्लीन वाली क्लीनलीनेस मिलती है ना, यहाँ बस आपको लाइक 8/10 वाली क्लीनलीनेस मिल जाएगी, वो भी अगर आप इस तरह की अच्छी प्रॉपर्टीज़ में बुक करोगे तो। बट एनीवेज, जैसा कि आप देख रहे हो विला बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा किंग साइज बेड, बहुत अच्छी बालकनी में एक पॉन्ड और फाउंटेन वाला व्यू, एंड द सेम व्यू वॉज इन आवर बेडरूम विंडो। बाथ था जक्यूज़ी के साथ, एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग शावर भी थी जो कि छोटी मोटी नहीं थी, मतलब बाथ वॉज कंफर्टेबल, अच्छा बिग साइज बाथ था, और काफ़ी कंफर्टेबल रहा यहाँ पर स्टे ओवरऑल। एंड दिस इज़, आई एम टेलिंग यू अगेन, शेरेटन विस्ताना विलेजेस, बुक्ड थ्रू मैरियट बॉनवॉय। और ये काफ़ी पास था डिज़नीलैंड के। डिज़नीलैंड जाने में यहाँ से बस 15 मिनट लगते थे वाया कार, और दूर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ना, तो कंफर्टेबल स्टे था।
और यहाँ रेडी हो गई है मेरी चाय, जो 8 घंटे की ड्राइव के बाद, थकने के बाद बहुत ही हेवनली लगी थी। मैंने जैसा कि बताया था ना, मैं चाय का सारा सामान इस तरह से पैक करके ले गई थी और ये शेल्फ स्टेबल मिल्क के कार्टन्स भी लेके गई थी। तो किचन हो तो फिर ये सब आराम रहता ही है, और अपने टेस्ट की चाय बना के पी लो तो उससे अच्छा क्या ही है। और चलो इस बारे में ना और भी बातें करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको दिखा देती हूँ टुडेज पीआर। सो टुडेज पीआर इज दिस फुट स्पा एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड आफ्टर दिस डिज्नी वेकेशन, क्योंकि एवरी सिंगल डे आई हैव क्रॉस्ड मोर देन 15,000 स्टेप्स और पैरों की हो रखी है बुरी हालत विद टैनिंग, एंड ऑफ कोर्स आई एम स्टिल टायर्ड। इतनी जल्दी तो थकान जाने नहीं वाली है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड एंड इट इज एन आयोनिक फुट बाथ, नॉट जस्ट अ फुट स्पा। सो बेसिकली इट्स going to help me not just relax but also to detoxify through the pores on my feet. Last year जब मैं पतंजलि भी गई थी ना, they used to give us a foot soak in Epsom salt every single day, and that's why I think it is going to be very relaxing and very useful. Let's check it out. The machine comes nicely packaged, and along with it they have sent a very nice cover to store the machine after use. The cover has zipper attached. It comes with 2 arrays that generate the ionizing effect, 1 foot soaking tub and the electric panel along with it. On the panel there are 2 outlets, one for connecting it with the adapter and other is for connecting the ionizing array with it. Once you have connected both the things, just dip the array in water. Make sure the array is completely submerged in the water. Now add just 1 gram of salt. They have sent the measuring spoon along with the machine, and switch it on. Soak your feet, sit back and relax and see the magic happen. Every 5 minutes one light starts blinking and your body starts releasing all the stress and toxins from the pores in your feet. Every 5 minutes one more light will blink and the watercolor will start to get darkened. Please note, this is not just a regular pedicure, it is a process of detoxifying your body through electrolysis. Electrolysis creates a balance of positive and negative ions, and that's why the toxins in your body starts releasing. There is a link to this amazing machine in the description of this video. Go check this out. This is going to help you release stress and sleep better, and also get rid of all that inflammation. So let's discuss tickets first. टिकट्स का ऐसा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ना माई डिज्नी प्लस की वेबसाइट खोलनी होगी और वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने सोचा था कि 2 days एट द पार्क वुड बी इनफ फॉर अस। हम ज़्यादा ऐसे तो सारा दिन राइड्स तो क्या ही लेते रहेंगे, पार्क में क्या ही होगा देखने को। मुझे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस ऑनेस्टली नहीं थी, तो हमें लगता था कि 2 days विल बी इनफ एट द पार्क। तो पहले से ही हम 2 दिन की पार्क टिकट्स लेके गए थे वेबसाइट पे ऑनलाइन, और हमने पार्क टिकट्स ली थी हॉपर ऑप्शन वाली। डिज्नी के 4 पार्क हैं, जो मैजिक किंगडम, एपकॉट, एनिमल किंगडम और हॉलीवुड स्टूडियोज। हमने सोचा था वी विल बी हॉपिंग इन बिटवीन थ्रू आउट द डे, लेकिन वहां जाके पता चला कि मैजिक किंगडम इज ह्यूज। इट्स अ फुल डे पार्क, इनफैक्ट फुल डे में भी बहुत कुछ रह गया। मैजिक किंगडम में हम अराउंड पहुंचे थे सुबह के 11 बजे। हॉलीडेज पे हम बिल्कुल भी वैसा नहीं करते कि सुबह जल्दी उठ के भाग लो, बस ऐसा नहीं है। वी रिलैक्स, वी एंजॉय। तो 11 बजे के आसपास हम पार्क पहुंचे थे, ब्रेकफास्ट पिकअप किया था पनीरा ब्रेड से कुछ सैंडविचेस, और खाते खाते हम पार्क पहुंचे 11:30। अच्छा, पार्क में एंट्री लेने का भी एक अलग ही सिस्टम है। वो एंट्री गेट से फेरी बोट से हम गए थे, मोनोरेल से भी जा सकते हैं, डिज्नी के अपने ही ऑप्शंस हैं वो। उसका आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा, तो 30 to 40 मिनट्स ना आपको एंट्री गेट से रियल मैजिक किंगडम में पहुंचने में लग जाएंगे। तो वो 30 to 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम लगभग, फिर आप मान सकते हो 12 o'clock तक मैजिक किंगडम पहुंचे थे, लेकिन हम वहां रात के 11 बजे तक रुके, क्योंकि रात के 11 बजे तक भी वहां इतना कुछ करने को था। चलो पहले मैं आपको पूरा मैजिक किंगडम दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या किया। इनफैक्ट मैंने सब कुछ तो शूट नहीं किया, बट जो शूट किया वो दिखाती हूँ।
तो एज आई टोल्ड यू मैजिक किंगडम इज़ ह्यूज, वहाँ करने को बहुत कुछ है। नॉट जस्ट दिस कासल, कासल के साथ साथ वहाँ बहुत सारी राइड्स हैं जो आपके बच्चे भी और इनफैक्ट आप भी बहुत इन्जॉय करने वाले हो। मैंने जैसे कि बताया ना, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मैं इतना इन्जॉय करूँगी। दिस ट्रिप वॉज सपोज टू बी फॉर किड्स बट इट टर्नड आउट टू बी फॉर मी एंड वरुण एज वेल। कैरेक्टर्स से मिलो, राइड्स लो, मैजिक किंगडम की दुनिया में ना एकदम खो जाओ और ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स हैं। राइड्स जो यूएस या डिज्नी मैजिक किंगडम में है ना, यूएस के डिज्नी में जितनी भी राइड्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट राइड्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपने ऐसी राइड्स और कहीं डेफिनेटली नहीं ली होंगी। अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्लेज हैं। अभी जैसे ये जो मैं आपको डिस्प्लेज दिखा रही हूँ ना, ऑल ऑफ दीज वर शोन ड्यूरिंग द राइड एंड वी वर सिटिंग इन सी शेल्स इन दिस पर्टिकुलर राइड। ये राइड थी एरियल के इलाके में एंड देयर वर लाइव शोज बाय प्रिंसेसेस। So basically there is so much magic to soak in and not just your kids, you are going to enjoy. So plan ahead, ज़्यादा टाइम लेके जाओ। रात को वहाँ पर पूरी परेड थी जिसमें सारे कैरेक्टर्स लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं इस तरह से, एंड दिस वाज आल्सो वेरी मैजिकल टू लुक एट। और फिर लास्ट में वहाँ पर हुआ था फायरवर्क्स का शो जो बहुत ब्यूटीफुल था एंड अगेन वेरी मच एन्जॉयबल बाय ऑल एजेस। तो दिन भर मैजिक किंगडम में रहने के बाद भी, बहुत फन करने के बाद भी बहुत कुछ रह गया। मैजिक किंगडम इज़ रियली वेरी ह्यूज। मैप के हिसाब से 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसमें से एक सेक्शन तो हम बिल्कुल जा भी नहीं पाए दिन भर वहाँ रहने के बाद भी। सो स्पेशली अगर आप भी हमारे तरह बच्चों के साथ हो तो प्लान 2 days फॉर मैजिक किंगडम, ओनली मैजिक किंगडम। तो हमने ली थी हॉपर टिकट्स, लेकिन हॉपर टिकट्स यूज नहीं हुए क्योंकि मैजिक किंगडम में करने को इतना कुछ है। और नेक्स्ट डे हमारा प्लान था जाने का एपकॉट। एपकॉट जाने में हम थोड़ा और आराम से उठे क्योंकि पूरे दिन के आराम से थके हुए थे, पूरे आराम से बच्चे उठे, हम भी आराम से उठे, रेडी हुए और गए। ऐसे ही लगभग 12 के आसपास हम एपकॉट पहुंचे। एपकॉट हमारा तसल्लीदायक हो गया था आधे दिन में, मतलब 12 से हम जल्दी आ गए थे उस दिन, बिकॉज उतनी कैपेसिटी नहीं होती है ऑनेस्टली। कितना ही आप चल लोगे ना, इट्स मोर देन 15,000 स्टेप्स अ डे। तो एपकॉट और एनिमल किंगडम आप 6 घंटे 8 घंटे में पूरा कर सकते हो। वहाँ पर 4-4 5-5 जो भी राइड्स हैं और जो भी देखने को है, बट डिपेंडिंग कि आप एपकॉट में कितना टाइम लेते हो, क्योंकि वहाँ हर कंट्री के स्टेशंस हैं, वो भी बड़े मज़ेदार हैं, देखने लायक है। सो देर वर कंट्री डिस्प्लेज। ऐसे जैसे कंट्री डिस्प्लेज ना मैंने दिल्ली में भी एक पार्क में देखे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज ये वाला जो था ना शो, लाइव शो चल रहा था इटली के डिस्प्ले में और ये बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग शो था। दिस लेडी एक्चुअली लेटर यूज्ड 5 सच चेयर्स एंड बैलेंस्ड एंड देन स्टूड ऑन देम। एपकॉट में आपको इस तरह से कंट्री स्टेशंस मिल जाएंगे और वहाँ पर कुछ राइड्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, जिनमें से एक है रैटाटूई एडवेंचर,
जो सुपर अमेजिंग थी। वहाँ पे एक आई थिंक फ्रांस का कोई फेमस कार्टून होगा, आई एम नॉट श्योर, तो उसका डिस्प्ले चल रहा था और उस कार्टून में इट वाज सो इमर्सिव एज इफ यू विल फील यू आर डाइनिंग इन दैट होटल या रेस्टोरेंट जहाँ पर वो चूहे वूहे हुड़दंग मचा रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला ना, राइड्स वर नेक्स्ट लेवल और बहुत ही अलग अलग डिस्प्लेस थे। हमें प्रिंसेस जैस्मिन से भी मिलने को मिला और ये तो मेरा फेवरेट पार्ट था, क्योंकि हमने एज मिलेनियल्स जैस्मिन अलादीन बहुत देखा है। कमेंट करके बताना आपने भी देखा है कि नहीं। और बच्चों से ज़्यादा तो जैस्मिन से मिलने में मुझे ही मज़ा आया। तो कैरेक्टर्स ना आपको डिज्नी के हर पार्क में मिल जाएंगे। अगर आप एक पार्क में मिलना मिस भी कर देते हो ना, तो चिंता मत करो, आप नेक्स्ट पार्क में भी मिल सकते हो। जैसे कि मिकी, मिनी और गूफी से हम एपकॉट में ही मिले थे रादर देन मैजिक किंगडम। टाइम मिस हो गया था। अराउंड 5 o'clock वो सारे कैरेक्टर ग्रीटिंग्स बंद कर देते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं शाम की परेड के लिए। तो एपकॉट में भी एक बहुत अच्छा मैजिकल वाटर एक्सपीरियंस भी है, जो मोआना के अंडर आता है। मतलब मोआना जंगल वाली क्वीन जो भी है वो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, तो उसके साथ वाला वाटर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और फिर हमने एक ये राइड ली। इस राइड में ना पूरा अर्थ का एवोल्यूशन दिखाया था कि ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग राइड थी। और फिर मैंने एक राइड ली जिसका मेरे पास कोई भी शूटिंग नहीं है, एक छोटी सी क्लिप भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट राइड थी और उसमें we were made to feel as if we are landing on Mars and that was my favorite ride at Epcot। बहुत मज़ा आया उसमें, बहुत ही बढ़िया थी वो पूरी। उन्होंने लिफ्ट ऑफ से लेकर लैंडिंग करा दी मार्स पे। ऐसा सीन था। हॉलीवुड स्टूडियो हमने मिस कर दिया। 2 दिन की टिकट लेके गए थे, हॉपर वाली, हॉप तो कहीं नहीं किया। तीसरे दिन की टिकट एडिशनल वहीं जाके ली। इनिशियली हमारा प्लान था कि 3rd डे हम जाएंगे किसी बीच पर, जो वहां से बस ऑरलैंडो से 1-1.5 घंटे की दूरी पे बीचेस भी काफ़ी हैं। लेकिन फिर मुझे लगा यार बीच पे तो कभी भी चले जाएंगे, अब ऑरलैंडो आए हैं स्पेशली तो बाकी के 2 पार्क क्यों छोड़ के जाएं। स्पेशली एनिमल किंगडम तो बहुत फेमस और बड़ा सा पार्क है। तो हमने 3rd डे की टिकट फिर वहीं से ली। और हॉपर टिकट लेने से कोई खास बेनिफिट तो हुआ नहीं, हमने हॉपिंग तो एज सच की नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हॉपर टिकट में और 1 पार्क टिकट में थोड़ी सी सेविंग्स थी। तो वो सेविंग्स हमारी हो गई लगभग $100 $150 की। बट एनीवेज हॉपिंग कर नहीं पाओगे मैं आपको बता, दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट कि हॉपिंग तो शायद ही कर पाओगे, स्पेशली इफ यू हैव लिटिल किड्स लाइक अस। वैसे भी गर्मी भी बहुत थी और बच्चों के साथ तो ब्रेक्स तो आपको लेने ही पड़ते हैं। Animal Kingdom is again huge. So much to do, so much to see and जो 5-6 राइड्स हैं ना वो भी अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हैं। एनिमल किंगडम में एक आपको जंगल सफारी भी मिल जाएगी जो बहुत अच्छी है। एक्चुअली 15-20 मिनट में ही आपको इतने एनिमल्स दिखा देंगे ना कि बच्चे बड़ी खुश हो जाएंगे। हमने 3-4 राइनोस देखे, 8-10 जेब्रास देखे, एक सोता हुआ लायन देखा, बहुत सारे फ्लेमिंगोज और अलग अलग टाइप के बहुत सारे जानवर विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो बाकी ना लाइंस बहुत होती हैं हर जगह, हर अट्रैक्शन पे। तो इस दिन शायद ये बारिश की वजह से हमें लाइंस एनिमल किंगडम में छोटी छोटी मिली और हमारे सारे काम जल्दी जल्दी हो गए और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अदरवाइज़ मैजिक किंगडम में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस थी हर राइड के पहले। बट एनीवेज जो भी था इट वाज रियली वर्थ इट। और यहाँ पर तो हमें एक लाइव टाइगर भी दिखा। आई मीन लाइव मतलब लाइव तो सारे ही एनिमल्स थे, घूमता फिरता अपने जंगल में ऐश करता हुआ। उसके बाद एनिमल किंगडम में ना कुछ बड़ी मज़ेदार राइड्स हैं, जैसे कि एक तो इसको बोलते हैं काली रिवर रैपिड्स। एनिमल किंगडम में एक पूरा एरिया जो है हिमालयाज़, इंडियन रीजन, एशियन, साउथ एशियन रीजन को डेडिकेटेड है। तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे बैनर्स ना हिंदी में भी दिख रहे थे, मैं बड़ी खुश हो गई थी उन्हें देखकर। ये जो काली रिवर रैपिड वाली राइड थी ये मोस्टली इंडियन इंस्पायर्ड ही थी। इसमें इसके जो लाइन के डिस्प्लेस थे ना उनमें भी कुछ ना कुछ इंडियन एलिमेंट्स मुझे काफ़ी नज़र आ रहे थे। और वहाँ पर एक राइड थी एवरेस्ट एक्सपेडिशन करके, वो भी बहुत फास्ट राइड थी। तो आई डोंट हैव एनी
शूटिंग और क्लिप्स फॉर दैट, लेकिन वो मेरी सबसे फेवरेट राइड थी। मैंने उसे 3 बार लगातार किया और काफ़ी फ़न राइड थी, खूब मज़ेदार। इसमें तो पूरा आप गीले होना एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सुबह हमने एक रिवर बोट राइड की थी, नावी रिवर राइड। इसमें ये जो मूवी है ना एवटार, उसके डिस्प्लेस थे और रिवर बोट में बिठा के बड़े मज़े से पूरा ये एवटार मूवी के डिस्प्लेस दिखाए। बड़े अच्छी राइड लगी। एवटार की ही एक